सत्ता में अब खबरों के स्टीयरिंग को बदलापुर से सूरत की ओर घुमाते हैं और आपको 3 ऐसे आरोपियों से मिलवाते हैं जिन्होंने पैसा, प्रमोशन और तारीफ पाने के लिए सैकड़ों लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डालने से परहेज नहीं किया। ये खबर गुजरात के सूरत में रेलवे ट्रैक वाली उस साजिश से जुड़ी है जिसमें एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई है और ये पता चला है कि असल में 3 रेलवे कर्मचारी ही भारतीय रेल के दुश्मन निकले। ये घटना 21 सितंबर की है जब सूरत में रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट और 71 कीज हटाए जाने की बात सामने आई थी। यहाँ भी शक था कि जिस तरह पूरे देश में रेल को डिरेल करने की साजिश हो रही है वही मॉडल सूरत में भी अपनाया गया। लेकिन जब जांच हुई तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं। पता चला है कि रेलवे के ही 3 ट्रैकमैन ने पहले ट्रैक से फिश प्लेट हटाई और फिर खुद फोन करके इसकी जानकारी अधिकारियों को दी, जिसके बाद पूरी व्यवस्था में पैनिक बटन दब गया। इन आरोपियों ने सोचा था कि इस ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन को एक बड़े हादसे से बचाने के लिए उनकी पूरे देश में तारीफ होगी, इनाम दिया जाएगा, प्रमोशन मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? अब ये तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और जेल में पहुंच गए हैं। हम आपको इन तीनों आरोपियों से भी मिलवाते हैं जिन्होंने पैसे और शोहरत के लिए ट्रैक से फिश प्लेट निकालने वाली स्क्रिप्ट लिखी थी। इस सनसनीखेज स्क्रिप्ट का राइटर था 39 वर्ष का सुभाष पोद्दार, जिसने 2 अन्य कर्मचारियों की मदद से ये पूरी साजिश रची। इनमें से एक आरोपी का नाम था मनीष मिस्त्री, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, जबकि तीसरा आरोपी है 26 साल का शुभम। और ये तीनों ही आरोपी रेलवे में ट्रैकमैन के पद पर तैनात थे। जब इन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने सारी कहानी और उसके पीछे का मकसद बता दिया। आरोपियों के अनुसार उन्होंने पैसा और प्रमोशन पाने के लिए साजिश की। आरोपियों ने सोचा था रेलवे में उनका नाम होगा, हर कोई उनकी तारीफ करेगा। ये तीनों ट्रैकमैन चाहते थे कि नाइट पेट्रोलिंग में उनकी ड्यूटी चलती रहे, क्योंकि नाइट शिफ्ट के बाद अगले दिन छुट्टी मिल जाती है। इसके अलावा अगर वो रात में ड्यूटी करेंगे तो दिन में अपने परिवार के साथ रह पाएंगे। और सोचिए, इस लालच में इन 3 रेल कर्मियों ने रेलवे और लोगों की जान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। लेकिन अब ये समझिए, तीनों आरोपी पकड़े कैसे गए। 21 सितंबर को रात में रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट और 71 कीज हटाई गई। इसके बाद आरोपियों ने सुबह 5:30 बजे रेलवे अधिकारियों को फोन करके सतर्क भी कर दिया और कोसांबा से क्रिव स्टेशन के बीच फिश प्लेट हटने मिलने की बात बताई। इसके बाद आतंकी साजिश के शक में पुलिस, NIA और ATS ने इस घटना की जांच शुरू कर दी। लेकिन पूछताछ के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को तीनों ट्रैकमैन पर ही शक हुआ, क्योंकि ना तो जांच एजेंसियों को ट्रैक के पास से कोई औजार मिले और टाइमिंग को लेकर भी उन्हें शक हुआ। इसके बाद तीनों आरोपियों के मोबाइल की जांच की गई, कॉल रिकॉर्ड्स भी निकाले गए और शक के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो तीनों ट्रैकमैन ने फिश प्लेट निकाले जाने की बात कबूल कर ली। पुलिस को पता चला कि ट्रैक पे काम करने वाले सुभाष, मनीष और शुभम 3 लोग थे। सुबह और उस रात उनकी ट्रैक मेंटेनेंस की और पेट्रोलिंग की ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई थी। जो वीडियो बना के रिपोर्टिंग में भेजा गया था कि जिसमें फिश पैडल और पैडलॉक निकाले गए हैं, वो वीडियो सुभाष ने डिलीट कर दिया था अपने मोबाइल पे। ऐसी बात पुलिस को पता चली और पुलिस ने उसके रिसाइकल बिन से ये वीडियो रिकवर किया। तो उसी की रिसाइकल बिन से डिलीट किए हुए 3 और फोटो पुलिस को मिलते हैं, जिनका टाइमिंग भी 2:56, 57, 3:14 अर्ली मॉर्निंग का है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन ध्यान पे आते ही पुलिस ने इंटेंस पूछपरछ करके सुभाष, मनीष और शुभम तीनों ने कन्फेस किया कि प्रसिद्धि के लिए और इनाम के लिए तथा जो नाइट पेट्रोलिंग चल रही है वो अभी बंद होने वाली है, तो वो थोड़ा नाइट पेट्रोलिंग ज़्यादा चले ताकि इनको डे का ऑफ भी मिल पाए। इन 2 मोटिव के चलते इन्होंने ही खुद ये पैडलॉक और ये फिश प्लेट निकाला। और इनके साथ और कोई इसमें जुड़ा हुआ है नहीं, उसकी भी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। और घटना से जुड़े हुए, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए और पब्लिक सेफ्टी से जुड़े हुए और भी जो सारे एंगल हैं, उन सब पे भी पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है।